नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड का नाम आप जानते हैं और झारखंड में रघुबर दास जी का भी नाम जानते हैं। रघुबर दास जी अभी उड़ीसा के राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद हमारे समाज के जितने सक्रिय लोग हैं बहुत ज़्यादा उतावलेपन थे कि अब मानो समाज का बड़ा उद्धार हो जाएगा रघुबर दास के इस्तीफा देने से और सक्रिय राजनीति में भाग लेने से। उनको लगा कि ये राष्ट्र के या भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी, इस लालसा में थे, खास तौर से जो भाजपा की राजनीति करते हैं वो। लेकिन मैं शांत था क्योंकि मैं जानता था कि रघुबर दास जी को राज्यपाल से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिलाया गया है क्योंकि वापस उनको भेजना है झारखंड। झारखंड इसलिए भेजना है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो चुनाव पूरी तरह से आदिवासी के नेतृत्व में लड़ा। एक तरफ बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा थे, चंपई सोरेन थे, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन थे। पूरा आदिवासी ग्रुप को दे रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज नहीं जुड़ा, हेमंत सोरेन के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव बुरी तरह से हार गई। जब हार गई तो उसे लगा कि अब दूसरी जो आबादी झारखंड की बड़ी है रघुबर दास जी की, तेली समाज की और अति पिछड़े समाज की, उनको एकजुट करना है। उसको एकजुट करने के लिए राज्यपाल पद से इस्तीफा देने को कहा गया। रघुबर दास जी वहां से इस्तीफा देने के बाद जब झारखंड प्रवेश किए तो पहला उनका आप ट्वीट देखेंगे तो जय जोहार कहे थे। जय जोहार कहने के साथ ही क्लियर हो गया था कि अब वो बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से राजनीतिक नई पारी शुरू करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि रघुबर दास जी जरूर संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। पहली बार इन्हें विधानसभा में पहुंचने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ और टिकट जो दिलाए थे वो गोविंदाचार्य जी ने दिलाया था। 5 बार एमएलए रहे रघुबर दास जी, 3 बार मंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे और 2014 में जब सरकार झारखंड में दिसंबर में बनती है भाजपा की तो मोदी जी उनको मुख्यमंत्री भी बनाते हैं। 14 से 19 तक वो लगातार 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बावजूद भी जब चुनाव होता है तो चुनाव अपना विधायकी का हार जाते और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है और उपाध्यक्ष बनाने के बाद फिर झारखंड उड़ीसा का राज्यपाल बनाती है और अभी उड़ीसा का राज्यपाल से पुनः उनको भेज दिया। अब जब आज रघुबर दास जी गए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए, नई पारी का आगाज किए और आगाज करने के बाद वो बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए, साथ में एक मिश्र जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किए जो भाजपा के पहले नेता थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रघुबर दास जी पे जब पूरा देश का तेली समाज बड़ा फक्र करता है, बड़ा नाच करता है, तो रघुबर दास जी को क्या ये बात मालूम है कि मैं समाज का नेता बनने जा रहा हूं? क्या रघुबर दास जी ने बिरसा मुंडा की और मिश्र जी की मूर्ति के अलावा क्या वो महात्मा गांधी के चरणों में गए या 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, रघुबर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो इसके बावजूद भी क्या झारखंड में चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, कहीं पर भी उन्होंने एक अपने समाज के महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण किया था? क्या प्रतिमा का स्थापना हुआ? चाहे मां कर्मा देवी हो, राजिम जी हो या धनुआ तेली हो, रंपा तेली हो या किसी भी महापुरुष का, क्या आपने झारखंड की धरती पे मूर्ति का अनावरण करते हुए माननीय राज्यपाल जी, पूर्व राज्यपाल जी रघुबर दास जी को आपने देखा? अगर होता तो उनके भी मूर्ति पे वो माल्यार्पण करने गए होते और जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे याद आता है कि 2007 में जब बहन मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो जो बहुजन छत्रपति साहू जी के नाम नहीं जानते थे, ज्योतिबा फुले का नाम नहीं जानते थे, सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं जानते थे, उन सभी लोगों को नाम की इतिहास याद दिलाने के लिए बहन मायावती जी ने पूरे लखनऊ से लेकर नोएडा तक सावित्रीबाई फुले, साथ में ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज तक की मूर्ति लगाई और लोगों को, बच्चों को बताया कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस देश में आरक्षण की शुरुआत किसने की और किसकी बदौलत तुम देश के उच्च पायदान पे पहुंचने लगे हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो। क्या रघुबर दास जी को ये नहीं चाहिए था कि जब पावर में थे, सत्ता हाथ में थे, जब झारखंड के वो मुख्यमंत्री थे,
तो अपने समाज के माँ कर्मा देवी की ही प्रतिमा कर देते। एक दो शहरों का नाम अपने समाज के महापुरुषों के नाम पे कर सकते थे, लेकिन किया गया नहीं किया। आज जब दोबारा वो राजनीति प्रवेश किए तो क्या उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो पे जाके माल्यार्पण किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे जाके माल्यार्पण किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि याद करिए वो बात, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ता है तो समाज हमेशा तरक्की से वंचित हो जाता है। हमारा समाज कमोवेश यही है, ये सिर्फ व्यक्ति पूजा करता है, ये संस्था का पूजा नहीं करता, पार्टी को नहीं समझता, नीतियों को नहीं समझता, सिर्फ व्यक्ति की चापलूसी और व्यक्ति की पूजा करता है। क्योंकि माना जाता है कि ये समाज सिर्फ क्षणिक लाभ देखता है, 2 के 4 बस वही सोचता है, उससे ज्यादा की सोच इनकी बन नहीं पाती है। और जब तक इनकी सोच नहीं बनेगी कुछ नहीं होने वाला है। आज रघुबर दास जी ने एक अपना भाषण भी दिया, उस भाषण का छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले देख लीजिए। इस भाषण में बार बार रघुबर दास जी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि हमें राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र के लिए कौन सा काम करना है सर? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि चीन में न कोई आया है न कोई गया है, और वहीं पे हमारे प्रवक्ता जो हैं, प्रवक्ता विदेश विभाग के प्रवक्ता, उन्होंने स्पष्ट किया अपने सरकार में कि नहीं, चीन ने कुछ गांव बसा लिए हैं बॉर्डर पे। तो किस राष्ट्र की बात हो रही है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। और राष्ट्र का निर्माण का मतलब होता है देशवासी का निर्माण। अगर किसी भी देश में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास जनता के निर्माण से होता है। जिस प्रकार से सर कोई घर है, कहा जाए ये घर का विकास करना है, घर का विकास तो तब कर पाएंगे ना कि जब घर में 10 परिवार अगर हैं तो सभी के बीवी बच्चे की अच्छे कपड़े तन पे हो, खान पान अच्छा हो और एजुकेशन शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर आप 10 में से 4 लोगों की अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे खान पान कीजिए, अच्छे कपड़े पहनाइए और 6 लोगों को नंगे फकीर रखिए, तो क्या बताइए उन 6 को नंगे रखने से इस घर का विकास माना जाएगा? ठीक उसी प्रकार से देश है सर। देश का, राष्ट्र का विकास का मतलब होता है राष्ट्र में माने या पाए जाने वाले सभी ग्रामीणों का, सभी जातियों का, सभी वंचित लोगों का विकास करना। खैर आपने नहीं किया सर, मुझे आपत्ति है आपसे। सर आपत्ति यह भी है कि आप बार बार स्पीच में दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं, और दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होती है, और आप सर व्यक्ति, आप पार्टी के लिए काम करते हैं, और आपकी पार्टी की नीतियों में कहीं भी भीमराव अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय के, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का स्पष्ट संदेश नहीं है। आप इसीलिए महात्मा गांधी के साथ मूर्ति पे आज नहीं गए। सर मुझे यह भी आपत्ति है कि आपको हमारे समाज के लोग नेता मानते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो पे कह रहा हूं, मनोज मुसाफिर की बात सर अगर कानों तक आपकी जाए तो नोट कीजिएगा कि आपने मुख्यमंत्री रहते तेली समाज के एक भी महापुरुष को याद नहीं किया, चट्टी चौराहा पे उनका मूर्ति नहीं बनाई, और उनके नाम से स्कॉलरशिप की योजना नहीं दिया। इसका मुझे बेहद खेद है।